श्री निजानंद स्वामी बोलो श्री सतगुरु महाराज। वंदो सतगुरु चरण को करूं स्वप्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र श्री प्राणनाथ श्री महराज सुना तेज कुमारी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं। श्री महामति के साथ जी बड़ा चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित्रे सुपने कबो न होए तो हक इश्क का बेवरा क्यों पावे मोमिन को क्यों पावे मोमिन को हक के कहा रोहन को। अब श्री राज्य महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत उत्तम पुरुष बुध निष्कलंक अवतार आप धाम के दुल्हा। अब हम सुंदर साथ को खिलवत की वो बातें अब आज विचार के देखो कि किस जमीन पर हम बैठे हैं, कितना अंधकार है, कितना मनों के अंदर गुण अंग इंद्रियों में विकार भरे ऐसे संसार में। जबकि यहाँ के लोगों ने, खोजियों ने, तपस्वियों ने, योगियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, पैगंबरों ने, औलिया अंबियों ने खोजा, जीवन लगा के खोजा। खोजते खोजते कई जंगलों में राख हो गए, उन्हें नहीं मिला। पता ही नहीं चला कि इस निराकार शून्य मंडल से आगे है क्या। ऐसी दुनिया में सुंदर शाह जी उतरे हो और पहचान होने के बाद, वाणी इतने सुनने के बाद, हमारी रहनी अगर ठीक नहीं, सारी उम्र चर्चा सुनो, सारी उम्र किताबें पढ़ते रहो, बोलो जो खिलवत में है। अब खिलवत में अभी तक हम सुंदर साथ नहीं समझ पाए कि रूहें कौन हैं, राज्य और श्यामा जी कौन है। रूह महाराज ने ही अपने आनंद की लीला के लिए अपने 12,000 स्वरूप तन धारण किए हुए हैं, जिनके साथ वह लीला करते। इसलिए वाहिदत है, एक दिल है, देखने मात्र के लिए जैसे सत्य की लीला के लिए तन दूसरा किया हुआ है, स्वरूप एक, दो लीला के वास्ते दो तन है। इसी तरह आनंद अंग की लीला पूर्ण रस के लिए इतने तन जो हैं उनको ही परम धाम में रूहें जानती। अब उन तनों को
इतना वो अर्श की बातें हैं, ये नरक की बातें नहीं। और वो इश्क, वो आनंद वैदत के बाहर कहीं ना हुआ, ना होता है और ना हो सकता है। अब वहां राज्य महाराज ने ही दिल में लिया कि किस तरह से परम धाम के अंदर और अधिक, इससे भी ज्यादा मेरे तन जो स्वरूप आनंद के हैं, किस तरह से और मस्ती में गर्क हो जाए। क्योंकि आज दिन तक आनंद की ही लीला, इश्क प्रेम के बिना रूहों को कुछ पता ही नहीं। क्योंकि वहदत के बिना बाहर जाएं तो पता चले कि कुछ और भी है। इस वास्ते केवल आनंद अंग श्यामा महारानी का जो 4 सागर हैं। अब सागरों का ये मतलब नहीं कि जैसे यहां समुद्र है ना, जो चीज सीमा से बाहर हो, नाप तोल से नहीं कही जा सकती, कितना गहरा वो सागर होता है। इसलिए परम धाम में जो चीजें अब यहाँ आकर के श्री राज्य महाराज मेरे धाम के धनी प्राणनाथ ने देखा, भाई ऐसे जो राज्य महाराज के 8 अंगों के 8 सागर हैं। अर्थात सागर शब्द क्यों कहा कि उनकी वो शोभा, उनका वो तेज, उनका वो प्रकाश, उनका वो आनंद, परम धाम में ही जिनकी नाप तो नहीं, यहाँ किसके साथ उपमा देते। तो यहाँ सबसे बड़ा, लंबा चौड़ा, गहराई जिसकी की नापी तोली नहीं जा सकती, वो समुद्र होता है, सागर होता है। इसलिए श्री राज्य महाराज के 8 अंगों के उस रस को सागरों की उपमा दी। और आनंद सागर स्वरूप जो श्री राज्य महाराज का उस खिलवत में लीला आनंद की है, वो अब किस तरह से बताएं। क्योंकि रूहें जो है केवल इतने में, इतनी बेसुधी में है कि बेन्याज थी, होश भी नहीं थी कि वह राज्य हमारे क्या हैं और उनकी मेहर हमारे ऊपर। परम धाम में ये आनंद इश्क जो है, हम कौन हैं, देने वाले आनंद अंग श्यामा जी कौन हैं, समझ बैठे थे कि इश्क के अंदर इतनी मद बेहोशी में कि राज्य जुदा हैं, श्यामा जी जुदा हैं, हम ही सबसे बड़े। यहाँ से बात उपजाई राज्य महाराज ने दिल में दिखाने के वास्ते कि परम धाम का इश्क जो वहदत के बिना उछल ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता, वो है क्या और उसके पात्र कौन है। उसके बाद रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं माशूक कर लिखा तुमको, फिर भी ना लिए तुमको। आशिक बड़ा होता है कि माशूक होता है। रुतबे में, साहिबी में कौन बड़ा होता है? माशूक बड़ा होता है। अब जरा दिमाग को खोलो, क्योंकि रात मैं खुद ही समझ रहा हूं सबके दिल बड़े टूटे होंगे। और अब जरा अपनी उन शब्दों को तो लो जो राज्य के अंग बनने का अधिकार रखते हैं। राज्य महाराज कहते हैं, मैंने दुनिया के ग्रंथों में तुम्हें अपना माशूक करके लिखा है, यानी अपने से भी, राज्य से भी बड़ी साहिबी तुमको दी है। अब तोलो तुम्हारी रहनी क्या है। जरा अंदर आंखें झांको, अंदर खोलो रूह के, कि हमें राज्य महाराज ने अपना माशूक कहा है और हमारा बोल, हमारा चाल, हमारा व्यवहार क्या है। शायद जीवों के साथ भी तुलना करें सुंदर सा जी, बुरा ना मानिए, कौन सिखाएगा।
मुझे पता है सारे समाज में ये चीज कोई नहीं देता, क्योंकि हर समाज के बड़े बड़े जिसके लिए अक्षर ब्रह्म तरसता है। और कौन वो अक्षर है? राज्य का सत्य स्वरूप है, इशारा करता है, करता नहीं। अव्याकृत और सबले को आदेश, इशारा बनाओ, बस कुन बनाओ। करोड़ों ब्रह्मांड एट ए टाइम एक ही बार में एक इशारे से बनते हैं। इतनी ताकत है। अब अनुमान लगाओ, वो आते हैं 7:30 बजे, प्रणाम करके लौट जाते। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम ईश्वर तत्व सो शुद्ध अक्षर बने। और हमारे ये जीवड़े आईना ने क्या क्या डींगे मारने। भाई 4 प्रखर के इश्क की तुलना हिरसों हवा नरकों के कीड़ों के साथ मत तोलो, गुनाहगार बन जाओगे। हकीकत ही कोई नहीं जानता था तो मार्फत कहां से कौन पा लेता। अब रूहें जो अर्श की हैं, सपने में भी जुदाई उनको नहीं हो सकती। ध्यान से दो अब जरा, अभी लिखा है कि सपने में भी उनको जुदाई नहीं। क्या मतलब? हमें ये एक ख्याल और सपना फरामोशी का दिखाया गया, तन तो हमारे वही हैं, राज्य महाराज भी वही हैं, केवल नजर ही तो हमारी इन जीवों पर डाली है। तो उस अखंड तनों की नजर भी यहाँ आ जाने के कारण से राज्य को हमारे साथ आना, सपने के अंदर भी धनी हमारे साथ, और उस धनी की इज्जत और शान हम जो कुछ कर रहे हैं हर कोई अपने अंदर जाने। बादशाह होता है, अगर वो बाहर निकलता है तो उनकी रानियों को अकल तमीज होती है कि हमारे पति बादशाह हैं तो हमें भी जनता में अब जाकर के व्यवहार कैसे करना। शरीर के पतियों की, शरीर की पत्नियों की इज्जत का हम सबको पता है कि भाई घर में कुछ भी है, बाहर वो बेगम मेरी है। और बेगमों को भी अकल होती है कि वो शौहर खामद मेरा है, उनकी शान में फर्क ना पड़े। अगर मिट्टी के वजूदों की उसमें अकल है तो राज्य महाराज क्या खिलौने हैं मिट्टी के, जो मिल गए हैं सस्ते यहाँ आकर। इसलिए अब चलिए उस खिलवत खाने में जहाँ राज्य महाराज रूहों से क्या कह रहे हैं और फिर हम यहाँ कैसे उतरे हैं, ये खिलवत का 11वां प्रकरण और चौपाई शुरू होती है। हक रूहों से क्या कहते हैं? मैं देखा हूँ इशाक का। ध्यान के साथ, जब इश्क रबत का वार्ता बहुत बढ़ गई और कोई हल नजर नहीं आ रहा तो राज्य ने कहा कि रोहो भाई, परम धाम के अंदर ना घटबड़ है, ना किसी में कम है ना ज्यादा है। इसलिए इस जगह पर तो कभी भी तुम फैसला बेवरा चाहो कि किसका इश्क बड़ा है, बड़ा और छोटे का पता तो वही चलता है जहां कमी और बेशी हो, कम और ज्यादा हो। और परम धाम में ये है नहीं। यदि तुम चाहती हो, राजी ने कहा, अगर आपकी इच्छा है कि इश्क का बेवरा फैसला हो ही जाए तो मैं एक विचार तुम्हारे सामने रखता हूं। यदि तुम्हें स्वीकार हो तो फिर बेवरा हो जाएगा, फिर फैसला हो जाएगा। रूह ने कहा, देख, हाँ बताइए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने चरणों से तो कभी जुदा करूंगा नहीं, और मैं चाहूं भी करना तो मैं कर नहीं सकूंगा। तुम मेरे चरणों के तले मेरे चरण पकड़ के बैठ जाओ ताकि तुम्हें और तसल्ली रहे
कि वाकई हमें दाजी के चरण पकड़ के बैठ गए। ध्यान देना अब जरा। फिर क्या होगा, बस तुम्हें चरणों में बिठा के मैं तुम्हें एक ख्याल दिखाऊंगा, ख्याल में तुम्हें भेजूंगा। तुम्हारी नजर को अपनी नजर से हटाकर मिटने वाली एक दुनिया है जो अक्षर बनाता और मिटाता है, वहां जीवों पर डाल दो। तुम बैठे नहीं रहो, केवल एक नजर हटा दूंगा और जीवों पे डाल दूंगा, और वो तुम्हारी नजर चेतन होगी, तुम्हें होश होगा, बेहोशी नहीं होगी। क्या नजर वहां तनु को तुम पकड़ लोगे तो तनु को पकड़ करके तुम्हें बेहोशी होगी। फिर तुम्हें ये पता नहीं चलेगा हम किस परम धाम से आए हैं, हमारा धनी कौन है, हमने कहां बैठ करके क्या बातें की थी। तो जो तन तुम पर तुम्हारी नजर होगी, उस तन को ही अपना समझ के बस उन्हीं की गुण अंग इंद्रियों के विकारों में फंसकर, मोह में फंसकर और धर्म बंधनों के में फंसकर जिस दुनिया में तुम जाओगे, वहां लाखों रस्मों रिवाजें होंगी, लाखों महजब धर्म होंगे, और हर एक धर्म का एक एक परमात्मा होगा। बैठे मेरे चरणों के तले रहोगे, लेकिन वहां मेरी पहचान कराने वाला, या मेरे स्वरूप का वर्णन करने वाला, या मेरे अर्श की कोई बात करने वाला, या श्रृंगार स्वरूप और तुम्हारे मेरे संबंध को वर्णन करने वाला कोई नहीं होगा। वहां तुम जाते ही मुझे भूल जाओ और दुनिया के लाखों देवी देवताओं को अपना सच्चा, और शरीर जो वहां के मिलेंगे झूठे सनमंदियों को अपनी हकीकत का सब कुछ मान के, और झूठे वजूद की शान गुमान के लिए इतना मोह अंधकार तुम्हारे ऊपर पड़ेगा कि तुम बिल्कुल भूल जाओगे। अब ध्यान के साथ मैं तुम्हें एक ख्याल से तुम्हें जुदा कर दूंगा, और वहां फिर सब कुछ अर्श का रसूल भेजूंगा, तुम्हारे हादी शामाजी बन के आएंगी, तुम्हारे जैसा तन धारण करेंगी, और मैं भी वहां आऊंगा। तुम्हें सोच विचार शहूर तमीज ही नहीं होगी, कौन आया है, क्या क्या रखा है, और संसार के वास्ते तड़पोगे। मेरे दर्शन की भी तरफ तुम्हारे दिल में कभी नहीं लगी होगी। ये सारा कुछ जो है बताया। अब रूहों को कुछ दहशत तो हुई, खेल ऐसा होगा तो, लेकिन परम धाम में थे, बुद्ध वहां के निज वतन की थी, इस वास्ते विनो मिने करें होशियारियां। बहुत होशियारी कर ली कि चिपट करके एक दूसरे के गले बैठो, और खेल भी देखना है लेकिन भूलना नहीं। बड़े प्रोग्राम बनाए, सब कुछ किया, लेकिन होता क्या है, ये बेवड़ा इश्क का, ये परम धाम के इश्क का बेवड़ा तुम पाओगे, बेशक बेशक पालोगे। तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कब, जब मैं तुम्हें ख्याल में तुम्हारी सुरता को इस मिटने वाली दुनिया में डाल दूंगा। वहां फिर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि इश्क कहते किसे हैं, इश्क का स्वरूप कौन है, और तुम्हारा इश्क कितना है। वहां जाके पता चलेगा कि तुम्हारा केवल इश्क का झूठा दावा था, इश्क इतना भी हमारे अंदर नहीं था। पर यह बात परमधाम में कौन सुनने के लिए तैयार था। ऐसी बात कहने की देर थी तो रूहें एकदम राज्य से कहती हैं, ए कल वो भी फिक्र सुना देंगे, ए कौन से भी है तुम्हारी, कौन शक है तुम, पिया करके दिखाओ, हम बैठे पकड़ कदम, प्रैक्टिकल करिए, फिर हम देख लेंगे हमारा इश्क है कि नहीं, और तुम्हारी सहबी क्या है इसको भी हम जानेंगे। तब स्वामी जी आप राजी महाराज कहते हैं कि वहां मैं नहीं कहूंगा, अपने दिल में ही झांक लेना कि इश्क क्या, सहबी तो क्या, नाम ही भूल जाओगे, पता भी नहीं रहेगा, एक मनुष्य की चाल भी तुम्हारे से ना चली जाएगी।
तो ब्रह्म सृष्टि की चाल, और हम अक्षरातीत के अंग हैं, ये तुम्हारी बुद्धियों में बात आने की ही नहीं, क्योंकि वो अकल ही तुम्हारी वहां की ऐसी हो जाएगी कि तुम उसी अकल से हिसाब तोल लगाया करोगे परम धाम का, परम धाम के श्री राज्य महाराज का, और अपने मूल तनों का वहां की अकल से जो आज है, जो आज यहाँ की अकल है, उससे नाप तोल में हो मेरे सुंदर साथ। अगर परम धाम आना होता और अगर श्री राज्य महाराज यहाँ की अकल से नाप तोल में आ सकते होते, तो शंकर भगवान, ब्रह्मा जी और विष्णु जो सदा ही उनके ध्यान में मगन रहते हैं, तो क्या उनकी अकल में ना आ जाते? वही तो अकल अब यहाँ है ना हमारे पास, जिस पर बड़ा गुमान लेते हैं, जिस पर ना जाने मुंह से क्या पटर 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 कहते फिरते हैं। सोचो और समझो, ये बातें अर्श में जब हुई, मैं छिपाऊं तुमको, मैं तुम्हें छुपा रखूंगा कहां चरणों के तले, ये चिंता मत करो कि तुम्हें कोई देखने नहीं पाएगा। सुंदर साहब जी, कितना राज्य महाराज हमें इज्जत बख्शते हैं, क्या हमारी इज्जत है और हमारी चालें क्या है। कम से कम परम धाम से आके यहाँ शुद्ध के बाद तो समझ लेते, हम किस अक्षरातीत की अंगना, हम कर क्या रहे हैं, हमारा बोल चाल क्या है, हमारा उठना बैठना क्या है। दुनिया देखेगी तो यही कहेगी, वो सुंदर साहब जी इन आंखों से देखा, इन आंखों से। लखनऊ में एक हनुमान जी का भक्त, फैजाबाद से लखनऊ में एक हनुमान मंदिर है, सिद्ध मंदिर है, यहाँ जो भी वहां आके हनुमान जी की मन्नत को मानता है पूरा होता है। फैजाबाद से वो चला, एक लंगोटी अंडरवियर पहना हुआ था, दंडवत प्रणाम करते करते फैजाबाद से पक्की सड़क के ऊपर जब वो लखनऊ में एंटर था, बाई चांस मेरा भी वहां गुजरने का मौका हो गया। एक घुटने छिले हुए थे, खून की बोटियां निकल रही थी, खाली हड्डियां चमक रही थी, क्योंकि दंडवत घुटने और एड़ियों से होता है। कोनियां छिल चुकी थी, माथा फट चुका था, लेकिन 1 मील मंजिल बाकी है अभी उस मंदिर की, और वो वहां तक पहुंचता है, एक हनुमान के मंदिर तक पहुंच। मैंने आंखों से ये देखी हुई बात है, वो कहता हूं। और हम अर्श की रूहें हैं, जिन्हें का होठों से बोलने से पहले पता नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। उठने का पता नहीं करूंगा, किस अकल से पूर्ण ब्रह्म और उसकी शान हम दुनिया में बता रहे हैं अपने चाल चलनों से, कि हम उस पर नहीं कहते हैं। क्या बिल्कुल ताला बंद पड़ा हुआ है, बुद्धि का खुलता नहीं, कि मैं तुम्हें चरणों में छुपा के रखूंगा, केवल नजर डालूंगा, बैठो कदम पकड़ के, बैठो कदम, कि भाई तुम्हारे दिल में शायद ये दहशत होगी, तो अपनी तसल्ली के लिए तुम मेरे चरणों में बैठो और मेरे चरण पकड़ लो, फिर तो तुम्हें तसल्ली रहेगी ना कि राज्य महाराज हमें कभी भी जुदा नहीं करेंगे, ये तुम इश्क से पाओगे। बस अब ये बात चर्चा हो गई, लेकिन क्या समझा कि जैसे तुम मेरे चरणों को पकड़ोगे तुम जुदा, क्योंकि संबंध कहाँ का है, एक वहदत का, और चरण पकड़ते साथ ही वो वहदत खत्म, द्वैत आ जाएगी। चरण पकड़ना ही द्वैत है। इतना दर्जा मुरातबा रूहों का रखा हुआ है राज्य में। क्या कह रहे हैं कि तुम चरण पकड़ लो बस, तो जो वहदत है वो चरण पकड़ेगी। ये वही वहदत में ही खेल किया, वहदत भी है और जुदाई भी कर। कभी अकल से सोचा
कितने पाठ किए, पर पाठ तो हमारे और होते हैं ना। सुंदर सा पकड़ करके खाली बैठो, बस इतना ही खेल दिखाना है। आए मिला मुझसे, फिर क्या होगा, तुरंत तुम्हारी नजर जीवों पे चली जाएगी और वहां कर लेना बंदगी, फेर लेना मेरे नाम की माला, जपते रहना मेरे पाठ को, करते रहना सब कुछ, मेरे से नहीं मिल पाओगे। क्या वहां चाहिए होगा, आशिक बनना। और जो आशिक बना करते हैं वो स्वामी जी राज्य महाराज कहते हैं कि चिंता ना करो। आशिक किसको कहते हैं, तुम्हारे जाने से पहले दुनिया के हजारों आशिक बन चुके होंगे, उनसे सबक सीख लेना। आगो आशिक ऐसे कहे जो माया से उत्पन्न, कोट बेर अपने माशूक पर वार डालत हैं तन। क्या उन आशिकों की दुनिया में वो तोते उड़ाते फिरते हैं कि बातें करते फिरते हैं, वो फना होते हैं अपने आशिक पर। जाओ रोज पिक्चरें देखते हो, उस मजनू से ही कुछ अकल ले लेते। जिनकी पिक्चरें देखते हो वो माया के आशिक हैं, उन्हीं से अकल ले लो कि मजनू को स्वाय लेला के बिना कुछ नजर बोलो ही नहीं दुनिया में आता। और तुम्हें दुनिया में क्या राज्य के बिना कुछ नजर आता है तो समझ लो हम आशिक हैं। सोनी महिवान सस्सी पुन्नू होगी, पता चल गया सस्सी को। स्वामी जी ने वाणी में लिखा है सस्सी का दृष्टांत। और पता चल गया कि अब मेरा पुन्नू नहीं आ सकता क्योंकि मृत्यु हो गई है। तो घर में अपने जाके एक मिट्टी की मूर्ति बना ली। उसे पता था कि ये मिट्टी की मूर्ति है, लेकिन अपना ब्रेहा निकालने के लिए वो क्या कहती है, पुन्नू दिए मूर्तेनी मुंह क्यों नहीं बोल दी। ऐ मेरे पुन्नू की मूर्त, एक बार तो मुंह से बोल, जो ये तू मुंह बोल दी ते दुखड़े में अपने खुल। एक बार तू मेरे से बोल ले तो मैं बताऊं मेरे दिल के अंदर तेरे लिए कितना दुख है और मैं तेरी क्या थी। फिर जब वो तो कुछ भी नहीं होना था, मिट्टी की मूर्ति ने थोड़ा बोलना था, तो सारे गांव वालों को उठ के लानत और धिक्कार देती है। जाओ रे कम वक्त गांव वालों, मुझे झूठा ही दिलासा देने के लिए आके कह देते। मुझे इतना दुखी होता देख करके, मुझे इतना तड़पते हुए देख के एक बार दिलासे के लिए ही कह देते, री सच्ची वो देख तेरा पुन्नू आ गया। आना तो नहीं था उसने, मुझे पता है। अगर झूठा भी मुझे आने की खबर दे देते तो मैं शीश काट के उसके चरणों पर रख देती। तो लो अर्श के पखंडी मोमनो, ये जीव यहाँ के इश्क जिन्होंने किया वो कितने फना हुए हैं और हम हैं, इतनी वाणी बरस रही है, कलेजे में चोट। सुंदर साथ, अरे कुछ तो शुभ करो यार, कुछ तो अपने को पलटो, कुछ तो जरा राज्य के लेकर चलने की कोशिश करो। क्या कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हें वहां भेज दूंगा इश्क से मुझे पाओगे। पहले तो दुनिया वालों के इश्क का रिजल्ट सुनो वो क्या है। विकारों को इश्क नहीं कहते, वो गंदी नाली के कीड़ों की खुराक होती है। कहाँ इश्क की मंजिल है कि तुम मुझे कब पाओगे, जब दुनिया में रह के मेरे नाम पर तुम अपने आप को फना कर दोगे। ये इश्क की मंजिल है। और जो आशिक हुआ करता है उसको स्वाय अपने माशूक के और आंखों में कोई आ नहीं सकता, दिल में किसी की जगह नहीं हो सकती, रोम रोम में खुरकने उसकी लगी रहती है, उसको आशिक है। अब अपने आप को तो लो, हम राज्य के आशिक हैं क्या? ऐसे नहीं लिखा क़यामतनामे में, यदि तू चाहे सुख बक्का
तो हो तू धनी पर फना। हम फना हो रहे हैं कि धनी के नाम पर कलंक लगा ले। हम अपने मन की नहीं है चल के, अपने मन के अर्थ निकाल के इश्क के विकारों में घुसकर और राज्य के नाम पर कलंकों के धब्बे लगाते हैं और आशिक गिनते फिरते हो। कौन, किसका इश्क, किसकी आशिक है? अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म जिन्होंने हमें चरणों के तले बिठाया और हम कर क्या रहे, होश भी नहीं आ रही। रूहो मेरे तुम्हारा आश्रित, तुम्हें सदा सुख जाओ और हम राजी को सदा दुखी करें तो हम सच्चे हैं।